अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको अपने चैनल फिजियोथेरेपी हब में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या है कि जो हमारी होल बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है या हमारा मसल्स है वो फ्री फ्रॉम टेंशन हो, रेस्ट कंडीशन में हो, उसको हम रिलैक्सेशन स्टेट कहते हैं। अब मसल्स की बात की जाए जस्ट, तो क्या होता है कि हमारे पास जो मसल्स हैं हमारे, वो कभी भी फ्री रेस्ट स्टेट में नहीं होते। कभी भी उनमें टेंशन जो है जनरेट होती रहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मसल टोन। क्योंकि मसल्स की एक टोन है, उनकी एक टेंशन क्रिएट करने की जो है एबिलिटी है, जिस वजह से वो फर्म रहते हैं, टॉट रहते हैं, रिजिड रहते हैं। अदरवाइज़ अगर वो टेंशन जनरेट ना करें तो हमारे मसल्स जो हैं फ्लेसिडिटी की तरफ चले जाएंगे। या इसकी वजह ये है कि जो हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं उन्हें तो टेंशन जनरेट करनी ही करनी है। क्यों? उन्होंने हमारे पोस्चर को मेंटेन रखना है, हमारी जो पोस्चरल टोन है उसको मेंटेन रखना है, जिस वजह से हमारा पोस्चर मेंटेन रहेगा। अदरवाइज़ जो है हम अपने पोस्चर को ख़राब करेंगे या हमारा पोस्चर कभी मेंटेन नहीं रह सकेगा। इसके अलावा टेंशन जनरेट कब हो रही है? हम जब वॉलंटरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो टेंशन जनरेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। जब भी हम कोई हार्ड मूवमेंट कर रहे हैं या कोई भी डिफ़िकल्ट मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी जो है अनरिलैक्स्ड हो जाती है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे मसल्स को जो है ना टेंशन फ्री करना है। अब टेंशन फ्री होने से मुराद यहाँ पे क्या है कि उसकी जो टेंशन क्रिएशन पावर है उसको मैक्सिमली हमने रिड्यूस करना है, कि ताकि जो हमारा मसल है मैक्सिमम जो है रिलैक्स हो सके। अब इसमें कुछ टाइप्स आती हैं हमारे पास 3 तरह की, और या टोटल बॉडी रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन या लोकल रिलैक्सेशन। अब होल और टोटल बॉडी रिलैक्सेशन की बात की जाए तो हम पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स स्टेट में किस तरह हम उसको ले जा सकते हैं, उसकी अब हम आगे डिस्कस करेंगे। मेंटल की बात की जाए तो आपको पता है बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से क्रिएट हो रही हैं। हमारी होल बॉडी की हेल्थ को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस हैं तो क्या होता है, आपका जो पूरा बॉडी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप मेंटली भी थोड़ा रिलैक्स हो। लोकल रिलैक्सेशन की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि आपका कोई एक बॉडी सेगमेंट, कोई अपर लिम्ब का सेगमेंट हो सकता है, कोई लोअर लिम्ब का सेगमेंट हो सकता है, उसमें कोई मसला है, हाइपरटोनिसिटी क्रिएट हुई हुई है, या फिर मसल जो है आपका बहुत ज़्यादा टॉन्ट हुआ है, तो उसको जो है रिड्यूस करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं होल या टोटल बॉडी रिलैक्सेशन की। टोटल बॉडी रिलैक्सेशन किस तरह हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं? हमने अपने पेशेंट की पोजीशन को इस तरह बनाना है कि उसके जो मसल हैं वो मैक्सिमम रिलैक्स हो जाए, उनकी जो टेंशन जनरेट हो रही हो उन मसल्स में वो कम से कम जनरेट हो। तो हम जानते हैं कि जो हमारी पोस्चर या हमारी जो पोजीशन सबसे ज़्यादा जिसमें मसल रिलैक्स होते हैं वो है लाइन। तो हमने लाइन पोजीशन को लेकर चलते हुए कोई अपनी टेक्निक्स लगाते हुए हमने पेशेंट को ट्रीट करना है। तो हम लाइन की ही जो ड्राइव पोजीशंस हैं उनको जो है ना चेंज करवा कर हमने मैक्सिमम जो है रिलैक्सेशन ऑब्टेन करनी है। और कौन कौन सी पोजीशन होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो हम जगह यूज़ कर रहे हैं जिस पे हम पेशेंट को लिटा रहे हैं, बिठा रहे हैं, तो वो भी बहुत मैटर करती है। तो ज़रूरी है आप जो है ना फर्म मैट्रेस यूज़ ना करें। जो आपके सॉफ्ट मैट्रेसेस होते हैं, स्प्रिंग मैट्रेसेस होते हैं, इस तरह के जो है ना आप मोल्ड मैट्रेस जो हैं वो यूज़ करें। पेशेंट की नीड के हिसाब से आपने जो है ना उसको देख लेना है कि पेशेंट आपका किस तरह का है। सबसे पहले हमारे पास हम स्पाइन लाइन की बात करते हैं। इसमें हम पिक्चर से सब चीज़ को समझ लेते हैं। अब आप देख सकते हैं सबसे पहली फिग में कि हमारे पास स्पाइन लाइन में पेशेंट किस तरह है, कि हमारी जो अपर या फ्रंट साइड होता है बॉडी का वो हमारी सीलिंग की तरफ फेस कर रहा होता है। अब सबसे पहले पिलो आपने एक देना है हेड के नीचे। उसकी वजह क्या है कि ताकि आपका हेड जो है रोटेट ना हो एक साइड पे,
इससे क्या होगा, अगर आपका हेड एक साइड पर रोटेट हो रहा है तो उस जो ऑपोजिट साइड के मसल्स होंगे वो स्ट्रेच हो रहे होंगे, और जो आपके सेम साइड के मसल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो जिस वजह से टेंशन जनरेट हो रही है उन मसल्स में। तो पिलो देने से क्या होगा कि आपके जो मसल हैं वो, आपका जो हेड है एक न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, जिससे वो टेंशन कम जनरेट करेगा। दूसरा, आपने पिलो देने हैं अपने दोनों बाजुओं में, ताकि आपके बाजू जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं कम्प्लीटली, जो मसल्स हैं उसके रिलैक्स हो जाएं, आपका जॉइंट रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा आपने एक पिलो देना है नी के नीचे। उसकी वजह क्या है कि जब आप नी के नीचे एक पिलो देंगे ना, कोई सॉफ्ट पिलो देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो नी है उसके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उसमें जो है टेंशन कम जनरेट होगी, वो रिलैक्स होंगे। उनके रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो लंबर कर्व है या लंबर लॉर्डोसिस के चांसेस कम होंगे, आपकी लंबर में स्ट्रेस कम पड़ रहा होगा। इसके अलावा आपने अपने एंकल्स को भी न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई सैंड बैग यूज़ कर लें जिस पे आपने अपने एंकल को प्लेस करना है। तो ये सब पोजीशन आप जो अब ऑब्टेन कर लेंगे, ये सब प्रोसीजर, तो जो है आपकी मैक्सिमम रिलैक्सेशन में चला जाएगा पेशेंट। इसके बाद हाफ लाइन की बात करें तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि हमारी जो अपर सेगमेंट होता है बॉडी का वो सिटिंग कंडीशन में होता है और लोअर लाइन कंडीशन में होता है। तो आप फिग में जैसे देख सकते हैं कि हमने किस तरह अपने पिलोस को प्लेस करना है। सबसे पहले एक पिलो आपने हेड के पीछे देना है, जो कि आपके थोरैक्स रीजन को कवर करता हुआ जा रहा होगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो आपकी बॉडी है वो रिलैक्स कंडीशन में चली जाएगी। लेकिन इसका एक मसला है कि जो पेशेंट्स जिनमें जो है प्रॉब्लम होती है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी मुश्किल है। तो उसमें क्योंकि उनको डायफ्रागमेटिक जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है एब्डोमिनल प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से, तो वो जो है ना ब्रीथिंग जो है ना अपनी कैरी नहीं कर पा रहे होते। तो इससे जो नेक्स्ट है, इसके अलावा आपने अपने हैंड्स के जो है ना नीचे जो है अपने पिलो देना है एक। इसके अलावा सेम जैसे एक नी में आपने पिलो देना है, जिससे आपकी जो है एब्डोमिनल प्रेशर कम होगा और आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। इसके अलावा सेम आपने जो है ना सैंड बैग यूज़ करना है आपके एंकल को न्यूट्रल पोजीशन में रखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रोन लाइन। प्रोन लाइन में क्या करना है आपने कि आपकी पोजीशन किस तरह की होगी, जो आपका पोस्टीरियर पोर्शन है बॉडी का वो जो है आपके सीलिंग की तरफ होगा, और आपका जो इंटीरियर पोर्शन है वो आपका जिस जगह पे भी आप लेटे हुए उस तरफ होगा। तो इसमें क्या होता है, ये पोजीशन भी डिफ़िकल्ट है बहुत से पेशेंट के लिए जिनमें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। क्यों, आपको पता है जब आप उल्टे होके लेटे होंगे तो आपके जो है थोरैक्स पे एब्डोमेन पे जो है प्रेशर पड़ रहा होगा, तो ये मुश्किल है बहुत से लोगों के लिए। तो इसको भी हमने किस तरह यूज़ करना है कि आपकी बॉडी जो है काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाए। तो उसमें ये है कि आपने एक पिलो जो है अपने हेड के नीचे देना है और अपने हेड को जो है एक साइड पर कर लेना है। इसके अलावा एक पिलो जो है आपने अपने एब्डोमेन वाली साइड पे देना है, ताकि आपका एब्डोमिनल प्रेशर कम इंड्यूस हो, इस वजह से आपकी जो डायफ्रागमेटिक टेंशन है वो रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा आपने जो है ना एंकल के नीचे जो है ना कोई टेंशन जनरेट करनी है, ताकि आपकी बॉडी जो अलाइनमेंट है वो ठीक हो सके। अब साइड लाइन की बात की जाए तो आपको पिक में आराम से दिख रहा होगा कि किस तरह आप ये ऑब्टेन करेंगे कि आपकी जो हेड एक साइड पे होगा, आपने पिलो लेना है जो कि आपकी शोल्डर नेक को कवर कर रहा होगा। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर की टेंशन रिड्यूस होगी, आपका जो जॉइंट है वो रिलैक्स होगा। इसके अलावा आपका हेड भी जो है रिलैक्स होगा। इसके अलावा जो आपका अपर एक्सट्रीमिटी के लेग होगी और जो आपका अपर लिम्ब होगा उस पर जो है ना आप उनको जो है आपने पिलो के जो है ऊपर जो है प्लेस करना है, जिससे क्या होगा आपके हिप के रोटेटर्स और लोअर ट्रंक की जो मस्कुलर टेंशन है वो कम होगी। इसके अलावा अपर लिम्ब में शोल्डर के अगेंस्ट और एल्बो जो है वो आपके जो है ना उनमें टेंशन जनरेट कम होगी। इस तरह आपका शोल्डर भी रिलैक्स हो जाएगा, आपकी हिप जॉइंट भी रिलैक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेंटल रिलैक्सेशन की। मेंटल रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी शख्स जो है मेंटली रिलैक्स नहीं होगा जब तक वो कोई भी काम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। चाहे आपके मसल्स ठीक हैं, लेकिन आपका जो मेंटल स्टेट इस तरह की है कि आप उस काम को करने की हालत में ही नहीं है,
तो आपके मसल्स भी जो है वर्किंग सही से नहीं करेंगे, आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन भी ख़राब हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि मेंटल रिलैक्सेशन को भी हम अपने जहन में रखेंगे। हमने जब भी पेशेंट आया कोई हमारे पास, उसकी मेंटल केयर भी हमने करनी है लाजमी। आपकी जो है एक्सपर्टीज़ इतनी होनी चाहिए, आपको पता चल जाए कि पेशेंट जो भी मेरे पास आया है उसको कोई मेंटल इशू तो नहीं है, कोई एंग्जाइटी तो नहीं, कोई डिप्रेशन तो नहीं, किसी और किस्म के मसले तो नहीं। अब इसमें क्या होता है कि आपने उस पेशेंट को इस तरह ट्रीट करना है, उस तरह गाइड करना है कि पेशेंट जो है वो मुतमईन होके जाए। ये ना हो कि आप जो है अपनी राय को उस पर मुसलत करे जा रहे हो और उसकी आप सुन नहीं रहे। तो इससे भी बहुत जो है ना इम्प्रेशन पड़ता है पेशेंट पे, और पेशेंट जो है वो रिलैक्स होता है कि हाँ भाई डॉक्टर ने मुझे कुछ कहा है, मुझे सुना है और कोई तजवीज़ दी है मुझे वाकई। इसके अलावा जो है ना आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है। तो ज़रूरी है जब भी आप जो है अपना कोई क्लिनिक है, कोई इस तरह का एरिया जिस पे आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है डार्क कलर्स का भी यूज़ ना करें। उसमें ये है आप जो है ना अपने लाइट कलर्स को यूज़ करें। डार्क कलर में ये होता है कि जो है ना पेशेंट को जो है वो अजीब सी जो है ना फीलिंग आती हैं। लाइट कलर जो है मोस्टली हर पेशेंट या हर शख्स को जो है ना लाइट कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा सिर्फ कलरिंग की जो है दीवार की कलरिंग की बात नहीं, आप कर्टन्स को भी, जो क्लॉथ आप यूज़ कर रहे हैं, क्लिनिक का जो सेटअप है सारा उसको मद्देनज़र कि इस तरह बनाएं कि पेशेंट जो है ना वो अंदर आते ही पहले ही जो है ना मेंटल तौर पर रिलैक्सेशन उसको मिल जाए। कि वो जितना मर्ज़ी डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आपसे आपकी कन्वर्सेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपसे मुतमईन होकर जाए। अपने मसले उसके इस तरह आपने सुनने हैं कि भई आप वाकई उसके हमदर्द हैं, उसके खैर ख्वाह हैं, ताकि वो मेंटली तौर पे पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। उसको आपने कॉन्फिडेंस दिलवाना है कि वो ट्रीट हो सकता है, वो अपने आपकी जो सर्विसेज हैं उसके थ्रू जो है वो दोबारा अपनी लाइफ को जो है ना उस तरह जी सकता है जिस तरह वो जीता आ रहा है। अब आपने उसको सेटिस्फाई करना है, ट्रीटमेंट के बारे में भी बताना है, प्रोसीजर के बारे में भी बताना है, उसके इफ़ेक्ट भी बताने हैं, उसकी ज़रूरियात भी बतानी है, उसके फ़ायदे भी बताने हैं। इस तरह आपने उसको मेंटली तौर पे तैयार करना है। इसलिए साइकोलॉजी स्टेट उसकी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होगा, आप उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तो जो है ना जब तक आप उस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा नॉइसी इन्वायरमेंट जो है बहुत बड़ा जो है ना कॉज है मेंटल स्ट्रेस की, मेंटल फ्रस्ट्रेशन की। तो ज़रूरी है आप जो है ना लो पिच या क्लियर वॉइस में उससे बात करें। आपका जो रूम का एटमॉस्फेयर वो प्लीजेंट हो, जो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरह के हम्स ना हो, यानी कि सूथिंग माइंड उसको मिले। तो यानी कि आपने जो है अपने जिस एरिया में आप उसको ट्रीट कर रहे हैं उसको इस तरह जो है ना इनाग्रेट करना है कि आपका जो वेदरिंग कंडीशन है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो खुशगवार हो। अब लोकल रिलैक्सेशन की बात की जाए तो हमने किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिलैक्स करना है, उसके लिए हम जो है कुछ भी यानी कि मसाज कर सकते हैं, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट करवा सकते हैं, स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, या फिर कोई भी पेन रिड्यूसिंग मोडालिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास EMS आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत से इस तरह के और जो है प्रोसीजर्स आ जाते हैं, बहुत सी डिवाइसेस आ जाती है। ये सब डिवाइसेस, मसाज हो गया, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट हो गया, ये हमें सूथिंग इफेक्ट दे रही होती हैं, जिससे जो है हमारी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, वेनस ड्रेनेज इंप्रूव होता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी पेन रिड्यूस हो जाती है, हमारी जो बॉडी की कंडीशंस है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड भी यूज़ कर सकते हैं या हॉट पैड यूज़ कर सकते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जिससे जो है ना पेशेंट जो है रिलैक्सेशन फील करेगा। इसके अलावा आप जो है एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रास्ट मेथड, कंट्रास्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रास्ट मेथड क्या होता है बेसिकली, इसमें आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन जो है ना उसको इंटरमिंगली यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप अपने जो बॉडी के सेगमेंट है उसके जो मसल्स हैं, वहाँ के ग्रुप ऑफ मसल्स को फुल कंट्रैक्शन में ले जाते हैं, फुल जो है उसके ऊपर जो है टेंशन जनरेट करवाते हैं। उसके बाद उसके कुछ देर बाद, कुछ
वक्फे के बाद जो है ना उसको फुल जो है उसकी रेस्टिंग कंडीशन में ले आते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब आप फुल कंट्रैक्शन करवा रहे हैं और टेंशन क्रिएट हो रही है और पेशेंट को पता चलता है कि भी हाँ वाकई अब मुझे तकलीफ़ हो रही है या मेरे मसल्स जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं या किसी हार्ड कंडीशन में चले गए हैं, उसके बाद जब आप कंप्लीट रिलैक्स करवा रहे हैं, मसल को स्ट्रेच करवा रहे हैं, तो इससे क्या होता है एक सूथिंग इफ़ेक्ट मिलता है उसको एक रिलीफ मिलता है जिससे वो ना वो रिलैक्स हो जाता है। उसको पता चल रहा होता है कि हाँ वाकई पहले मेरे मसल जो हैं वो टेंशन में थे, उनमें जो है कुछ वर्किंग हो रही थी, वो पेन दे रहे थे मुझे, लेकिन अब जो है मैं काफ़ी हद तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो इससे भी पता चलता है क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पता ना कि कब मेरे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, कब मेरे मसल टेंशन जो है टेंशन में हैं या उनमें कोई वर्क हो रहा है। तो इस तरह आप उनको एजुकेट कर सकते हैं कि भी हाँ आपका जो इस तरह जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं आपकी जो है मसल्स टेंशन में होते हैं, लेकिन आप जब इस तरह अपने मसल्स को रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह आपने उसको गाइड भी करना है, उसकी जो है काउंसलिंग भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक कंप्लीट इन्वायरमेंट, कंप्लीट एजुकेशन देनी है उसको कि आप किस तरह अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। शुक्रिया।